गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। सुबह होते ही वह बैल के साथ खेत में चला जाता, कड़ी धूप में पसीना बहाता और रात में थकाहारा घर लौट आता। पर उसकी किस्मत हमेशा उससे मजाक करती। बरसात समय पर नहीं होती, फसल आधी सूख जाती और जो बचता वह महाजन के कर्ज में चला जाता। गांव में लोग कहते, रामू, तेरा नसीब फूटा है और कहीं क्यों नहीं काम धंधा करते हो? रामू बस मुस्कुरा कर कहता, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस वक्त साथ दे तो तुम हर मंजिल को हासिल कर लोगे, निश्चित है। एक दिन फसल बेचकर लौटते वक्त रामू का बैल थक गया। रास्ता लंबा था तो वह पास के घने जंगल में रात बिताने का सोचने लगा। आधी रात हुई, तभी दूर से नीली नीली रोशनी चमकने लगी। डरते डरते रामू पास पहुंचा तो देखा जंगल के बीच में एक चमचमाता सोने की जैसा घोड़ा खड़ा है, जिसकी अयाल बाल सोने जैसी चमक रही थी। घोड़ा अचानक बोला, डरो मत रामू, मैं बोल सकता हूँ। रामू की आंखें फटी रह गईं। तुम बोल सकते हो क्या? आज तक मैंने नहीं देखा बोलने वाला घोड़ा। घोड़ा मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। मुझे एक परी ने जादू से बनाया है ताकि मैं किसी सच्चे और नेकदिल इंसान की मदद कर सकूं। घोड़े ने रामू को बताया कि सैकड़ों साल पहले एक परी ने उसे गांव के गरीब और सच्चे लोगों की मदद के लिए छोड़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि वह केवल उसी के साथ जाएगा जिसके दिल में लालच न हो। घोड़ा बोला, रामू, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना होगा और जो मिलेगा उसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर देना होगा। हाँ, मैं जरूरतमंदों का हिस्सा बनूंगा और सबको मदद करूंगा। अगली सुबह घोड़ा रामू को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव के पास एक सुनसान गुफा में ले गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, अनाज के बोरे और पुराने राजाओं के गहने पड़े थे। घोड़ा बोला, ये खजाना तेरा है, लेकिन एक बार में जितना ले जा सके उतना ही ले। लालच मत करना। जितना उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफी था।
उसने कर्ज चुकाया। खेत सुधारे। रामू के घर अब खुशहाली थी, लेकिन उसने कभी घोड़े का राज किसी को नहीं बताया। गांव वाले सोचते, रामू पर भगवान मेहरबान हो गया है। रामू दिन रात दूसरों की मदद करता और घोड़ा समय समय पर उसे नई चीजें लाकर देता। गांव का महाजन रघुनाथ रामू की खुशहाली देखकर जलने लगा। उसने छुपकर रामू का पीछा किया और एक दिन जंगल में घोड़े को देख लिया। रघुनाथ ने घोड़े को पकड़ने की कोशिश की और बोला, मुझे सारा खजाना दे दे। घोड़े की आंखें लाल हो गईं। तू लालची है और मैं लालचियों की मदद नहीं करता। लालचियों की मदद नहीं करता। जैसे ही रघुनाथ ने जबरदस्ती की, घोड़ा अचानक हवा में घुल गया और गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। रामू ने घोड़े को खोजा तो वह मुस्कुराते हुए बादलों से उतरा। रामू, अब मैं तेरा हमेशा का साथी बनकर तेरे खेत में मदद करूंगा। सोना चांदी बनकर तेरे अब मैं खेत तेरा में मदद हमेशा का करूंगा। साथी बनकर तेरे खेत सोना में चांदी मदद नहीं, करूंगा। पर मेहनत और सोना बरकत चांदी जरूर नहीं, दूंगा। पर मेहनत और उस बरकत दिन जरूर से रामू दूंगा। और उसका बोलने वाला जादुई घोड़ा खेत में साथ काम करते, गांव में लोगों की मदद करते और रामू ने समझ लिया कि असली दौलत सोने में नहीं, बल्कि नेकदिल इंसानों और सच्चे साथियों में होती है। अमित कहानियाँ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। थैंक्स।